नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बजट 2026 में एनआरआई वालों के लिए हुई है मौज, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तो इस बार सरकार ने एनआरआई वालों के लिए एक नई डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आई है और इस स्कीम से एनआरआई को यहां पर बहुत ही ज्यादा फायदा बेनिफिट होने वाला है। ये स्कीम जो है वो है फॉरेन असेट्स स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, डिस्क्लोजर स्कीम 2026 है। हालांकि इसको अभी तक इसकी जो डेट है वो नोटिफाइड नहीं करी है, तो बहुत जल्द इसकी डेट जो है वो भी नोटिफाइड कर दी जाएगी। तो ये उन एनआरआईज के लिए है जिनकी कम यहां पर फॉरेन इनकम थी या कम यहां पर फॉरेन असेट थी, जो उन्होंने डिस्क्लोज जो है वो नहीं किया है। दोस्तों इस स्कीम का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं तो मान लीजिए यहां पर कोई रेसिडेंट था, ठीक है, लेकिन वो बाद में इंडिया से बाहर जाके हो गया एनआरआई। अब वो एनआरआई है आज की डेट में, लेकिन पहले तो वो रेसिडेंट था। जब रेसिडेंट था तब उसे फॉरेन इनकम हो रही होगी या फिर फॉरेन असेट है उसके पास, लेकिन उसने वो आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो उसने ना आईटीआर में डिस्क्लोज किया ना इसको रिपोर्ट किया। तो उस केस में यहां पर जो एनआरआई है अब इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अगर आप पहले रेसिडेंट थे, कोई इनकम में दिखाना डिस्क्लोज करना रह गया, रिपोर्टिंग करनी रह गई, तो अब इस स्कीम के थ्रू आप कर पाएंगे। टैक्स पेनल्टी आपको लगेगी, कितनी लगेगी वो भी बता देंगे। कौन से स्मॉल टैक्स पेयर है, यानी कितनी लिमिट तक के लिए ये अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले आप एनआरआई थे लेकिन अब आप हो गए हैं रेसिडेंट। तो जब एनआरआई थे तब आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी होगी बाहर के देश में, तो उस समय आपने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अब आप रेसिडेंट है तो आपको डिस्क्लोज करना अब इस स्कीम से कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट जो है वो एनआरआई के लिए है और रेसिडेंट के लिए भी है कि पहले आप एनआरआई थे अभी रेसिडेंट है, या अभी एनआरआई है पहले रेसिडेंट थे, तो इस केस में आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस स्कीम की डिटेल, पूरी जानकारी देते हैं आपको। फॉरेन असेट से स्मॉल टैक्स पेयर, साफ कहा गया है ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, यानी बड़े लोगों के लिए नहीं है, छोटे लोगों के लिए, उसके लिए लिमिट दी गई है। डिस्क्लोजर स्कीम है जिसकी डेट जो बहुत जल्द नोटिफाइड कर दी जाएगी। अच्छा, ये वन टाइम चांस है, ये एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा। एक बार अगर आपने दे दिया, बार बार आप इस ऐसा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो एक बार में ही आपको सारा डिस्क्लोज कर देना है। तो एक बार ही ये चांस आपको ये स्कीम देने वाली है। ऐसा नहीं आपने एक बार कर लिया फिर वापस और कर दिया स्कीम के लिए ऑप्ट, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। स्कीम में एक बार ही चांस ले पाएंगे। अब इसमें एसएससी कौन कौन है तो ध्यान रखिएगा, आप अगर रेसिडेंट है तो उस केस में यू वेर रेसिडेंट इन इंडिया एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो अगर आप रेसिडेंट है तो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी पहले एनआरआई थे, कुछ डिस्क्लोज करना रह गया, लेकिन आज की डेट में आप रेसिडेंट है तो इस स्कीम में जा सकते हैं। दूसरा, यहां पर अगर नॉन रेसिडेंट है, यानी पहले आप रेसिडेंट थे अब हो गए आप एनआरआई, तो भी आप इस स्कीम में जा पाएंगे। अच्छा, एनआरआई के साथ अगर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हुए तो भी इस स्कीम में आप जा सकते हैं। तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अब ये जो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, क्या क्या होगी आपकी, अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है जो आपने परचेज करी है, अर्न करी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पास्ट अगर रेसिडेंसी अगर आपकी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाएंगे। अगर अभी आज की डेट में आप एनआरआई है, आज की डेट में आप एनआरआई लेकिन पहले आप रेसिडेंट थे, तो आपको डिस्क्लोजर फॉरेन इनकम एसेट का तब करना था, मैंडेटरी था, लेकिन आपने नहीं किया, तो अब आप कर सकते भले आप एनआरआई क्यों ना हो। तो अगर जो एनआरआई है वो ये समझ रहे हैं कि वो पहले रेसिडेंट थे, इनकम डिस्क्लोज नहीं करी, एसेट डिस्क्लोज नहीं किया, तो सरकार हमें नहीं छेड़ेगी, ऐसा नहीं है। अभी भी आपको यहां पर जो टैक्स पेनल्टियां लगाई जा सकती है, लेकिन इस स्कीम के तहत आप अगर डिस्क्लोज कर देते तो आपको कम टैक्स पेनल्टी लगेगी। अच्छा, इसमें कुछ मेन जो टर्म है वो समझ लीजिएगा। असेसमेंट मतलब कोई नया फ्रेश या रीअसेसमेंट हो, दोनों में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डिक्लेरेंट यानी डिक्लेरेशन यहां पर आपको देना होगा, तो यहां पर आपको डिक्लेरेशन जो है वो फॉर्म फाइल करके देना होगा, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म जो है डिक्लेरेशन जमा करना होगा। फिर जो ऑफिसर है वो उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपको ऑर्डर जारी किएगा कि आप यहां पर टैक्स जो है पेनल्टी पे कर सकते हैं। अच्छा, अनडिस्क्लोज असेट्स और अनडिस्क्लोज इनकम, फॉरेन इनकम अगर है, फॉरेन असेट्स है, अनडिस्क्लोज है, वो आपको दिखानी है। तो अगर कोई फॉरेन इनकम है जिसको आपने रिपोर्ट नहीं किया है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो आपको दिखाना है। अगर कोई फॉरेन असेट्स है जिसके रिगार्डिंग कोई सोर्स एक्सप्लेनेशन नहीं है, मान लीजिए आपने जो है शेयर्स परचेज कर लिए थे
लेकिन ये किन पैसों से किए थे इसका सोर्स आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो उस केस में अब ये डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने यूएस के शेयर्स बाय किए थे, पर आपने कभी भी सोर्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस केस में अब यहां पर अनडिस्क्लोज फिक्स एसेट है, फॉरेन एसेट्स है, वो आप बता सकते हैं कि भाई बिना सोर्स के भी अनएक्सप्लेन भी हुआ तो भी ये आपके शेयर्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, आपको इस स्कीम के तहत टैक्स पेनल्टी देनी होगी। अच्छा, कोई इंटरेस्ट था दुबई बैंक में, आपने डिक्लेयर नहीं किया, अनडिस्क्लोज रह गया, तो ये आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अनडिस्क्लोज एसेट, फॉरेन एसेट्स और अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम जो है वो आपको डिक्लेयर करनी है। अच्छा, कब डिक्लेरेशन करना है ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 केस दिए हैं, 3 में से कभी भी अगर कोई भी केस मैच हो जाता है तो आपको डिक्लेरेशन करना है। मान लीजिए आपने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और आपकी फॉरेन इनकम एसेट थी, तो आपको डिस्क्लोज करना है। मान लीजिए आपकी फॉरेन इनकम एसेट थी लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करी पर कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया, यानी जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं करी उन्हें ये डिक्लेरेशन करना है। जिन लोगों ने आईटीआर फाइल करी लेकिन कभी भी फॉरेन इनकम या एसेट डिस्क्लोज नहीं करी वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने इनकम एसेट डिस्क्लोज तो करी लेकिन अंडर वैल्यू में करी है, अंडर रिपोर्टेड करी है, तो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो आईटीआर आपने फाइल करी पर भूल गए आप डिस्क्लोज करना फॉरेन बैंक अकाउंट, या आपने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और फॉरेन इनकम आपकी थी, तो इन केस के अंदर आपको डिस्क्लोजर करना है। अब मेन सवाल आता है कि कितना हमें टैक्स या हमें फीस यानी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो उसके लिए 2 टाइप के केस है, ये समझने होंगे आपको। पहला है स्मॉल डिस्क्लोजर, अगर फॉरेन एसेट्स और इनकम का होता है, यानी 1 करोड़ के अंदर है आपकी फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट जो है वो 1 करोड़ के अंदर होना चाहिए, सॉरी इस तरफ आएगा, 1 करोड़ के अंदर है अप टू 1 करोड़, तो उस पर कितना टैक्स देना। तो ध्यान रखिएगा, अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट हुई या फिर आपके अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम हुई, तो यहां पर 30% आपको टैक्स देना होगा। जो भी एसेट वैल्यू है या इनकम है 30% आपको टैक्स देना है, प्लस 30% जो है आपको यहां पर 100% जो है वो आपको यहां पर पेनल्टी देनी होगी। ध्यान रखिएगा 100% पेनल्टी है और 30% टैक्स रहेगा आपका। तो ये रहा 100% टैक्स, टोटल आपका हो जाता है 30% टैक्स का 100%, यानी ये भी आपका 30%, टोटल आपको 60% जो है वो देना होगा। यानी जो भी आपकी इनकम होगी, मान लीजिए 10 लाख है, तो इसका आपको 60% जो है वो सरकार को देना होगा, चाहे इनकम हो चाहे एसेट की वैल्यू हो। 10 लाख की है तो 60% आपको 6 लाख रुपए जो है वो देने पड़ सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टोटल वैल्यू जो है वो आपकी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी ये केस 1 जो है वो आप पे अप्लीकेबल होगा। तो केस 1 कब अप्लीकेबल होगा, 1 करोड़ से अंदर है, 60% तक आपको देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेन म्यूचुअल फंड आपके पास था 50 लाख का, ये आपने डिस्क्लोज नहीं किया। अब इस पे अगर आप डिस्क्लोजर करते हैं इस स्कीम के तहत 30% यानी 15 लाख का ये टैक्स लगेगा, पेनल्टी भी उतनी लगेगी, टोटल 30 लाख रुपए आपको सरकार को देने होंगे। अच्छा, दूसरा है कि एसेट है, प्रॉपर्टी है, जिसको टैक्स तो किया लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, यानी आप एनआरआई थे, आपने क्या किया, हाउस परचेज कर लिया। मान लीजिए यूएसए में आपने हाउस परचेज किया और ये प्रॉपर इस पे टैक्स इनकम के अंदर किया था, यानी जो टैक्स इनकम थी उससे ही आपने परचेज किया था, लेकिन ये आपने आईटीआर में दिखाना रह गया, आईटीआर में इसको आपने नहीं दिखाया। ठीक है, तो अब आप रेसिडेंट है, अब आप रेसिडेंट है तो ये आपको मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना। तो एसेट आपने बाई किया था जब आप एनआरआई थे लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं किया, या एसेट आपने बाई किया टैक्स पेड इनकम से लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो यहां पर आपको सिर्फ 1 लाख रुपया देना है और एसेट वैल्यू जो है वो 5 करोड़ के अंदर होनी चाहिए। तो 5 करोड़ तक की वैल्यू पे आपको सिर्फ 1 लाख रुपया ही यहां पर देना है, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, उसकी पेनल्टी आपको लगेगी। तो आपने एसेट जो परचेज किया था वो तो प्रॉपर सोर्स से किया था लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर आपने रिपोर्ट नहीं किया इनकम टैक्स रिटर्न में, तो अब आप रेसिडेंट है तो आपको ये करना होगा। तो मान लीजिए आपने यूएसए में प्रॉपर्टी बाय करी थी जब आप एनआरआई थे, लेकिन आप इसको डिस्क्लोज करना भूल गए आफ्टर बिकमिंग रेसिडेंट। तो पहले एनआरआई थे, आपने हाउस ले लिया था, ठीक है, यूएसए में, अब आप बन गए रेसिडेंट, अभी भी आपके पास ये हाउस है, ठीक है, आपने प्रॉपर टैक्स इनकम से किया था, लेकिन आज की डेट में आपको ये आईटीआर में डिस्क्लोज करना था, लेकिन अभी भी आपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये रेसिडेंट भी यहां पर डिस्क्लोज कर सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपया देके आप डिस्क्लोज कर पाएंगे। अच्छा, हाउ टू फाइल डिक्लेरेशन, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन आपका इनवैलिड हो जाएगा अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी या फिर इस स्कीम से वायलेशन अगर आपने किया है तो। नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट प्रोसीजर कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर भेजेगा, 1 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाएगा, उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। अगर आपने 2 महीने से लेट किया तो उस केस में हर महीने का आपको 1% का ब्याज लगेगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, डिपार्टमेंट आपको फाइनल पेमेंट का सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफिकेट आपका फाइनल माना जाएगा। मान लीजिए ऑर्डर आपको रिसीव होता है 10 मई को, तो यहाँ पर ड्यू डेट है आपके लिए 31 जुलाई। अगर आपने 31 जुलाई के बाद पेमेंट किया है तब तक के फिर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्लेयर इनकम नॉट टैक्स अगेन। अच्छा, एक बार आपने अगर डिक्लेयर कर दिया, टैक्स पे कर दिया, पेनल्टी पे कर दी, फिर ये आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा, ना ही इस पर टैक्स, इनकम टैक्स या ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से लगा जाएगा। अच्छा, इसमें यह ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऑलरेडी पिछले में टैक्स डिमांड दे दी है तो इस डिक्लेरेशन के थ्रू ना ही आप यहां पर अपनी टैक्स डिमांड को कम कर पाएंगे, ना ही कोई रिफंड, सेट ऑफ या कोई अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये डिक्लेरेशन के बेसिस पर आप अपनी पुरानी डिमांड जो है वो यहां पर नहीं हटा सकते। अगर कोई नई चीज है तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, पुराना आप मैटर मत लेके आइए कि पुराना हमने टैक्स पे कर दिया था, उस पर ज्यादा पेनल्टी पे कर दी थी, अब हमें कम पेनल्टी देनी पड़ेगी, टैक्स कम देना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। जो पहले दे दिया वो दे दिया, कोई रिफंड यहां पर आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इम्यूनिटी आपको मिल जाएगी, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आप पे नहीं होगा, ना ही कोई फर्दर टैक्स, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन यहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर ये स्कीम जो वो कब अप्लीकेबल नहीं होगी, तो जब आपने असेट है वो क्राइम से ली है, क्राइम के पैसों से ली है, तब यहां पर ये स्कीम नहीं है। पीएमएलए यानी इनिशिएट किया गया या पेंडिंग अगर है, या आपका ब्लैक मनी एक्ट का असेसमेंट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इन केस में ये स्कीम आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई पेंडिंग असेसमेंट रहा तो यहां पर डिक्लेरेशन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सीबीडीटी क्या पावर होगी, वो गाइडलाइन इशू करेगी, रिलैक्स करेगी प्रोविजन को, इंस्ट्रक्शन देगी, स्मूथ कलेक्शन होगा, बट कैन नॉट डिसाइड इंडिविजुअल केस डायरेक्टली। अच्छा, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं यहाँ पर, डिक्लेरेशन फॉर्म, पेमेंट मेथड कैसे होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, सर्टिफिकेट कैसे होगा, ये सरकार निर्धारित करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन टाइम स्कीम है जहां पर क्लीन फॉरेन असेट हिस्ट्री आपकी हो जाएगी। एक बार आप अगर डिस्क्लोजर कर देते हैं स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, 1 करोड़ वालों के लिए 1 लाख की फीस अगर जेन्युइन केस है तो आपको यहाँ पर इम्यूनिटी, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन से मिल जाएगा, कोई रीओपन नहीं होगा, पास्ट केसेस को यहाँ पर फाइनल माना जाएगा। तो ये स्कीम जो है वो लाई जाएगी जिसके तहत अगर आपकी कोई फॉरेन असेट इनकम थी जो पहले दिखाना रह गया था जब आप रेसिडेंट थे, आज आप एनआरआई हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर पहले एनआरआई थे आज रेसिडेंट है, पहले आपने एसेट लिया हुआ था लेकिन अभी तक नहीं दिखाया है, रेसिडेंट होने के बाद भी अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो ये इस स्कीम का फायदा, बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर 1 करोड़ के अंदर है तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 30% टैक्स और 30% पेनल्टी, 100% पेनल्टी यानी टोटल 60% आपको देना होगा। जितनी भी आपके एसेट की वैल्यू होगी, इनकम होगी, उसका 60% देना होगा। अगर आपका कोई एसेट है 5 करोड़ के अंदर वाला तो उसके लिए 1 लाख की फीस है, वो आपको कब देना है, जब आपने टैक्स तो पे कर दिया था लेकिन डिस्क्लोज करना रह गया। आज की डेट में पहले एनआरआई थे, इनकम से आपने टैक्स पे कर दिया था, घर ले लिया था यूएसए में, आज भी वो यूएसए का घर आपके पास है लेकिन आज आप रेसिडेंट है, तो ये डिस्क्लोज करना आपका रह गया था। अगर रह गया है, रिपोर्ट नहीं किया है, तो अब इस स्कीम के थ्रू कर सकते हैं, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, जिसके बाद आपका पुराना जो मैटर था वो सारा खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, ये वन टाइम स्कीम है तो एक बार ही आपको सारा डिस्क्लोज कर देना है। आपको ऐसा नहीं है कि 4 चीजें दिखाएं फिर 2 चीजें छोड़ दें बाद में कर लेंगे, ये नहीं चलेगा, आपको एक बार में ही सारा डिस्क्लोज कर देना है। तो बजट में इस बार ये स्कीम लाई गई है जिसके तहत एनआरआई वालों की होने वाली है मौज, क्योंकि उनको अब यहां पर कम टैक्स में, कम पेनल्टी में अपना सारा डिस्क्लोजर जो है वो यहां पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।